अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा डिटेल के साथ। ठीक हो गया। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना है, साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी से आल पे प्रेस करना है। और हाँ, ये जो मेरे पास यहाँ पे ये एक प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई पड़ी है, आईसीटी डेली बायस मेंटोरशिप। ये आपने लाजमी से वॉच करनी है। ये आपने मेरे पे एहसान नहीं करना, ये आपने अपने पे एहसान करना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, कोई भी उठा लो, सिल्वर बुलेट है, वेनोम स्ट्रैटेजी है, ये जितनी भी आईसीटी की स्ट्रैटेजीज है ना, जितने भी ट्रेडिंग मॉडल हैं, वो उन सभी के लिए उनकी विन रेशो बढ़ाने के लिए, जो विनिंग स्ट्रीक होगी उसको बढ़ाने के लिए आपको ये वाला डेली बायस आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके सामने ये एक मेंटोरशिप है, इसको आपने लाजमी से वॉच करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे पास है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया कि बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती क्या है ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास आईसीटी पीडी अरे है, एक आईसीटी पीडी अरे है हमारे पास। और ये कुछ इसका कलर ये, हाँ बस अभी ये ठीक। तो ये हमारे पास आ गई आईसीटी की एक पीडी अरे है। क्या है पीडी अरे? ये हमारे पास आ गई क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। ये होती किस तरह से, काम किस तरह से करती है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करते हैं। ये कुछ इस तरह से होगी। मार्केट कहीं पे अगर मूवमेंट देती है, मिसाल के तौर पे इस तरह से नीचे आई, उसके बाद एक मिनट इनके ना कलरिंग थोड़ी सेट कर लें। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना कुछ इस तरह से होगी। किस तरह, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन की है, जो कुछ किया है इस तरह से, या फिर ये यहाँ पे आगे ना लिक्विडिटी हंट किया है, लिक्विडिटी बोल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास पड़ी थी लिक्विडिटी, ये वाला हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है लिक्विडिटी का। कलर इसका ब्लैक करते हैं और इसको कर देते हैं लाइट। इस तरह से ये एरिया हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी खाई। लिक्विडिटी खाने के बाद, लिक्विडिटी यहाँ पे खाने के बाद मार्केट ने क्या किया, कलर इसको ना, हाँ ये हमारे पास यहाँ पे ये पड़ी हुई है लिक्विडिटी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आ गई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आ गई हमारे पास। और लिक्विडिटी मार्केट खाने के बाद मार्केट एकदम से बहुत अग्रेसिवली मार्केट यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। मीन के बुलिश होगी या बेरिश होगी, वो आप देख सकते हैं। जो पीडीआर जितनी भी हैं वो बुलिश भी होती हैं, बेरिश भी होती हैं। और ये यहाँ पे मैं रेड कलर ऐड कर रहा हूँ। और ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। ठीक हो गया। और इसको निकाल के कुछ इधर यहाँ पे भी लगाते हैं। ये जितनी भी इसकी कैंडल्स वगैरह आ रही हैं ना, इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास ये सारे हर जगह पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात। मार्केट अग्रेसिवली जाएगी, लेकिन जाएगी इस तरह से, जितनी उसकी कैंडल्स वगैरह होंगी ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी एक तो, और उन कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप होगा। बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी और उन कैंडल में फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये हमारे पास होगा। ये यहाँ पे ये लाजमी है मार्केट इधर से लिक्विडिटी उठाए या जो करे, इसको आप इस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी या इस तरह से, ये बाकी सारी चीज़ें किस तरह से देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसका मूव होगा। मूव जो कैंडल्स होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। इसका यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होंगी बिग कैंडल्स, बिग कैंडल, सॉरी बिग कैंडल लिखा गया है यहाँ पे, बिग कैंडल्स। हाँ ये बिग कैंडल्स होंगी। उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होंगे, एफवीजी होंगे। किस में होंगे, मार्केट जो भी कैंडल बनाएगी उसी तरह से जो बड़ी बड़ी मार्केट कैंडल बना के जाएगी, उन कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप होंगे। जो बड़ी जैसे स्ट्रांगली कैंडल बनेगी, वो कैंडल जब क्लोज होगी तो फेयर वैल्यू गैप वगैरह बना रही होगी। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से ये रेड जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, एफवीजी आ गया हमारे पास। ये आ गया एफवीजी, कलर ब्लैक। हाँ बस अभी ठीक है। ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब जो इसका ये सारा मूव आया, ये हमें अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। जो इस तरह का इसका एग्रेसिव मूव आया ना, ये हमारे पास आया है एग्रेसिव मूव, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक हो गया। तो ये आता कब है, ठीक हो गया। ये इसका मेन चीज़ यही है कि ये आता कब है, ये चीज़ हमने देखनी है।
अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि ये बनते कब हैं, ये इसका काम क्या होता है, ये सारा कुछ ठीक हो गया। हाँ, तो ये बनते तब हैं जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। इसके काफ़ी सारी कंडीशंस वगैरह हैं, एक नहीं है कि लिक्विडिटी ग्रैब करे मार्केट अग्रेसिव हो जाए, नहीं, इस तरह से नहीं है। मार्केट यहाँ पे जब लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब, जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी तो उसके बाद इस तरह से मूव आएगा, ठीक हो गया। ये मूव क्यों होगा, जब अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके, समझ गया ना, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अगर इस तरह से अग्रेसिव मूव दे रही है तो वो उसका रियल मूव होगा। हाँ बस ये ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करके आफ्टर द लिक्विडिटी, जब मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो जाए, उसके बाद अगर इस तरह से मार्केट अग्रेसिवली मूवमेंट दे रही है तो वो इसका रियल मूव है। समझ गया ना मेरी बात, यहाँ मेंशन करता हूँ। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए तो तब ये इस तरह का अग्रेसिव मूव आएगा और इस तरह की डिस्प्लेसमेंट बनेगी, या फिर अगर मार्केट में ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए और लिक्विडिटी ग्रैब हो ना हो, या वहाँ पे ना इंस्टीट्यूशन एंटर हो जाए मार्केट में, ठीक हो गया। क्या चीज़, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में एंटर होंगे, उनकी जब एंट्री होगी तो तब इस तरह का आपको अग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ ये है कि जब मार्केट में कोई इसका लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पड़ी हो, उसको ब्रेक करने के लिए जब मार्केट जा रही हो, उस वक्त भी मार्केट इस तरह से स्पीड से जा सकती है। ये अभी चीज़ें मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको लाइव चार्ट में भी इसकी एग्जांपल्स वगैरह दिखाता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा था, जब मार्केट लिक्विडिटी किल करने के लिए जा रही होगी तो वो इस तरह से बहुत ही स्ट्रांगली जाएगी, और उसकी वजह यह है कि लोगों के जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो लोग स्टॉप लॉस अपने मैनुअली क्लोज ना कर सकें। उनके जो स्टॉप लॉस हैं, अगर स्टॉप लॉस वो अपने मैनुअली क्लोज करेंगे, जब मार्केट को देखेंगे उनके अपोजिट साइड में जा रही है, तो वो जो स्टॉप लॉस होंगे उनको मैनुअली क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह यह है कि वो कम लॉस पे अपनी एंट्री को क्लोज करेंगे। तो मार्केट इस वजह से एग्रेसिवली जाती है कि उनके जो स्टॉप लॉस पड़े हैं वो मैनुअली क्लोज ना कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से ये 3 जगह, यहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, यहाँ पे बड़ी सारी कैंडल थी, फिर यहाँ पे रिजेक्शन हुई। लोगों को लगा कि ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनी हुई है रिटेल ट्रेडर की। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट गई है। क्यों, यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला ऊपर हमारे पास बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इतना बड़ा, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर और चीज़ एक देखी जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये बैलेंस प्राइस रेंज बन रही है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखी जाए तो वो हमारे पास यहाँ पे यूनिकॉर्न भी बन रहा है, और काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें देखी जा सकती हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे तीसरी चीज़ हमारे पास जो IOFED यहाँ पे बन रही है, प्रीवियस एक मैंने उस पर लेक्चर दिया है। कुछ इस तरह से मार्केट को देखते होते हैं, समझ गए ना मेरी बात। और यहाँ से अगर PDRA पे इस पे यहाँ पे कोई लाइव बैठा होता है ना ICT के हिसाब से, वो किस तरह से एंट्री लेगा मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली बायस कंफर्म होने चाहिए, उसके बाद डेली बायस यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वल लोज पड़े हुए हैं, मार्केट इनके पीछे आएगी। क्यों, क्योंकि इसने ये वाली लिक्विडिटी जब किल की है, यहाँ पे 3 लो हाइज पड़े हुए हैं, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी किल की। लिक्विडिटी किल के लिए मार्केट किस तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ गई है, स्पीड के साथ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस प्राइस रेंज बनाई है, ये देखें बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज क्या होती है इस पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। उसके बाद हमारे पास ये बन रहा है, क्या नाम है इसका, IOFED बन रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो इंट्राडेल, ठीक है। उसके बाद मार्केट तोड़ो तोड़ इस तरह से नीचे चली गई है। ये चीज़ देखिए, इतना बड़ा इसने मूवमेंट दिया हमें। फिर तो कुछ इस तरह से ये मार्केट को देखते होते हैं। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये यहाँ पे पड़ी हुई है, लिक्विड दिखाने के लिए जब मार्केट जाएगी तो वहाँ पे भी स्पीड के साथ जा सकती है मार्केट, ठीक हो गया। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसमें ये है, ये कब आपको देखने को मिलेगी, जब मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, उसके बाद मार्केट रियल मूव के लिए बहुत ही स्ट्रांगली जाती है और डिस्प्लेसमेंट के साथ जाती है। इसी तरह से ये इम्बैलेंस के साथ जाती है। इम्बैलेंस क्या होता है, सेम यही चीज़ है। इसको वॉल्यूम क्या नाम है, ये जितनी भी कैंडल्स होंगे उनमें फेयर वैल्यू गैप होंगे, और बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, विक छोटी होंगी उसमें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कब बनता है, ये हमारे पास बनता होता है ब्रेकर ब्लॉक पे।
ठीक हो गया। जब हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होगा उस वक्त ये हमारे पास बनेगा। ब्रेकर ब्लॉक क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक की एक टाइप है। इस पर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, इसमें डिटेल से मैं इस पे लेक्चर दूंगा। उसके बाद आपको देखने को मिल सकती है न्यूज़ पे, न्यूज़ टाइम मार्केट इस तरह से अग्रेसिवली जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट दिखा सकती है। न्यूज़ किस तरह से? हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं, कहाँ पे शो होती हैं? फॉरेक्स फैक्ट्री पे। इस पे मैं आपको बिगनर फॉर ट्रेडिंग में कंप्लीट लेक्चर दे चुका हूँ कि कौन सी मेजर न्यूज़ होती हैं, कौन सा क्या चक्कर है इनका, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता चुका हूँ चैनल पे। ये हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ पड़ी हुई है, एक मिनट, ये पड़ी हुई है हमारे पास न्यूज़। ठीक हो गया कुछ इस तरह से। ये फंडामेंटल न्यूज़ है। जब इस तरह की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ दो दो तीन तीन साथ में होंगी, तो जैसे नॉन फार्म है, तो नॉन फार्म को भी इस तरह से एग्रेसिव मार्केट मूवमेंट करती है। बहुत बड़े बड़ी कैंडल्स होती हैं न्यूज़ टाइम। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये, मिसाल के तौर पे दूसरा चेंज ऑफ फैक्टर पे, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मार्केट शिफ्ट होगी, ये आपको मिलेगा, दिखेगा मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो रहा होगा तब आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से शिफ्ट होगा? लोअर लो मार्केट लगाएगी, या फिर मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे लोअर लो लगाएगी। ये एक मिनट इसका ना हाई के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, फिर उसको अपोजिट कर लेंगे। यहाँ पे मार्केट इस तरह से नीचे, यहाँ पे फिर हायर हाई, फिर हायर लो, इसी तरह से ये जो है इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। और यहाँ पे ना इसकी काफ़ी सारी कंडीशन है, एक बार यहाँ पे ब्रेक करती है, दूसरा नहीं करती। इसमें मिटिगेशन ब्लॉक आ जाता है। एक में जब ब्रेक नहीं करती ना इसको, प्रीवियस हाई को जो ब्रेक नहीं करती, वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होता है। इस तरह से मार्केट इस तरह से ब्रेक करेगी। उसके बाद ये जो हमारे पास लोअर लो लगा हुआ है, इसको मार्केट आके ब्रेक करेगी, सॉरी इसको रिटेस्ट करेगी। उसके बाद इस तरह से एग्रेसिवली मार्केट नीचे जा सकती है। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी जब हमारे पास फिल हो रहा हो, जब मार्केट में एफवीजी फिल हो, उसके बाद मार्केट इस तरह से फेयर वैल्यू वो एग्रेसिवली जा सकती है। फेयर वैल्यू गैप फिल होने के बाद क्यों? मार्केट किन दो चीज़ों के पीछे जाती है? मार्केट जाती है लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसी में क्या आ जाता है? फेयर वैल्यू गैप्स आ जाते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस आ जाता है। तो ये सारा चक्कर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्केट कब जा सकती है? जूडस स्विंग। जूडस स्विंग के बाद मार्केट इस तरह से एग्रेसिवली जा सकती है। किस तरह से? जूडस स्विंग हमारे पास कौन सा होता है? ये हमारे पास जूडस स्विंग है, फेक लोगों को ट्रैप करने के लिए। ये जैसे हमारे पास ये यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे समझ लें, यहाँ पे एक स्पोर्ट पड़ी हुई थी, स्पोर्ट पे मार्केट रुकी है, यहाँ पे थोड़ी सी ये ग्रीन कैंडल बनाई, लोगों को लगा स्पोर्ट काम कर रही है, लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने इस तरह से ब्रेकआउट दिया। लेकिन इसका रियल मूव क्या था? इतना बड़ा इसने रियल मूव दिया, और वो क्या था? ये इसका आ गया पावर ऑफ 3 के हिसाब से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। ये हमारे पास मैनिपुलेशन आ गई, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। समझ गए ना मेरी बात? तो ये जो मार्केट ने फेक मूव दिया, एक रेंज से बाहर इसने जो फेक मूव दिया लोगों को ट्रैप करने के लिए, मार्केट भी इस साइड पे जा रही है, इस तरह से नीचे। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट गई ऊपर है यहाँ तक। ठीक हो गया कुछ इस तरह से। ये हमारे पास जो फेक जूडस मूव था, उसके बाद इस तरह से मार्केट आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा सकती है। और इसके ना लाइव एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी बहुत है यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। जब लाइव मार्केट में बैठेंगे ना तब मैं आपको सारी इनके एग्जांपल्स लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, ये पड़ा हुआ है। ये साथ साथ होंगे ना तब ये अच्छे से वैलिड हो। तो यहाँ पे ये कुछ फासले पे हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारे पास जैसे पड़ा है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एग्जैक्ट हमारे पास एग्जांपल पड़ी। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। उसके बाद हमारे पास पड़ा है ये वाला, पड़ा है उसके बाद ऊपर पड़ा है, उसके बाद ये हमारे पास छोटा सा पड़ा है। ये हमारे पास ये सारी इसकी एग्जांपल है। किस चीज़ की? ये हमारे पास आ गई एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की। समझ गया ना मेरी बात? और नेक्स्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कोई। ये चीज़ हमारे पास ये पड़ी हुई है। एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप। इस तरह से मार्केट जब जाएगी, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। मार्केट जब अग्रेसिवली किसी साइड पे जाए और फेयर वैल्यू गैप बना के जाए, सारे उसमें फेयर वैल्यू गैप हो,
तो वो हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद नीचे पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, उसके बाद ये नीचे पड़ा हुआ है, तो उसके बाद और नीचे पड़ा हुआ है, ये सारी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया कि ये कब कब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके जो हैं, ये हमारे पास आ गया, इसकी बेस पे अगर हमने एंट्री लेनी है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये जब मार्केट अग्रेसिवली किस साइड पे जाती है तो उसके बाद फिर ट्रेड, इसकी बेस पे ट्रेड लेनी हो तो उसमें फिर पीडी अरेज देखी जाती हैं। और पीडी अरेज कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद हम ओटी स्ट्रैटेजी भी इस पर कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दिखाता भी हूँ आपको कहीं पे अगर मिलती है सामने तो ना। अभी मार्केट वहाँ तक पहुँची नहीं है, तो ये चक्कर है, ये सीन है सारा। इसकी बेस पे अगर आपने ट्रेड लेनी हो तो वो फिर आपको और पीडी अरेज देखनी पड़ेंगी, और ये सारा चक्कर है। उसके बाद ये आपको किस टाइम देखने को मिल सकता है, सिल्वर बुलेट टाइम। सिल्वर बुलेट क्या है, सिल्वर बुलेट यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। सिल्वर बुलेट हमारे पास आ जाती है, आईसीटी का एक ट्रेडिंग मॉडल है, आईसीटी का ट्रेडिंग मॉडल है। और जब ये किस टाइम होगी, जो एक्टिव इंस्टीट्यूशनल आवर्स है ना उनमें होगी। एक्टिव इंस्टीट्यूशनल आवर्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हमारे पास जैसे लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, और उनमें भी हमारे पास लंदन सेशन में हमारे पास 2 AM से 5 AM तक, 2 AM to 5 AM, और न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास आता है ये 9:30 के बाद 11:30 तक। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से ये सारा इसका वो है, क्या नाम है, ये इसका ये इन टाइम पे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है चार्ट्स में। और लाइव इसकी और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे। ये जैसे मैंने आपको बताई, ये भी कंप्लीट एक डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास पड़ी हुई है एग्जांपल। हमारे पास स्ट्रॉन्ग, हमारे पास जो होगा ना डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वही होगी जो हमारे पास बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स हों और उनमें इस तरह की जैसे ये छोटी छोटी कैंडल फिर आगे दरमियान में ये ना हो। ठीक हो गया, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगी। और इसकी मैंने आपको वजह बता दी है, मोस्टली ये आपको देखने को मिलेगा जब लिक्विडिटी मार्केट में स्वीप हो जाए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। क्यों, वो रियल मूव के लिए होता है, समझ गए ना मेरी बात। जो मार्केट में जब इंस्टीट्यूशन की एंट्री होती है तब आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई है, ये कोई न्यूज़ का ही टाइम होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये टाइम 8:30 है, 8:30 यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। 8:30 की न्यूज़ है, ये कोई मेजर न्यूज़ होगी इस डेट को, थर्सडे की है ये, तो मेरे ख्याल में पीपीआई की न्यूज़ पे थी। ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और मैं यहाँ पे आपको क्या बता चुका हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। यहाँ पे मैंने कहा न्यूज़ टाइम आपको इस तरह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। और ये क्या चीज़ थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये आपके सामने डिस्प्लेसमेंट थी। इस तरह से लाइव मैं आपको ढूंढ के दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। और बस ये सारा इसका चक्कर है। बाकी इसकी बेस पे किस तरह से हमने ट्रेड लेनी है या बाकी जो इसका सारा निज़ाम है वो इंशाल्लाह डेली बायस में भी आपको मिलेगा। और बाकी सारा कुछ ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई है जिसमें इम्बैलेंस आ जाए, ये हमारे पास इम्बैलेंस है, समझ लें जो फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं ये इम्बैलेंस हैं। ये हमारे पास ये सारी डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी होगा। और बस ये सारा चक्कर है। ठीक हो गया, ये पड़ी हुई है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्यों, ये फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं यहाँ पे सारे, 1 2 3, यहाँ पे नीचे हमारे पास 4, ये सारा कुछ 5 6, ये सारे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। समझ गया ना मेरी बात, कुछ इस तरह से ये मार्केट काम करती होती है। और ये सारा चक्कर है, ये हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।